लखीमपुर खीरी सानहे के बाद कांग्रेस लगातार योगी हुकूमत और बीजेपी को घेर रही है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने सानहे के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने इस मामले में इंसाफ का मुतालबा किया। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूं और जंतर मंतर पर यहां पर यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए काफी जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पे पहुंचे हैं और यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां पर कैंडल मार्च बकायदा वो निकाले हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के सुपुत्र द्वारा दरिंदगी से अपनी जीप से 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और इस पर योगी की सरकार एकदम मौन रखी हुई है और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के सड़कों पर आने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। हम कांग्रेस जन युवा कांग्रेस जन ये मांग करते हैं कि जब तक उनके पिता मंत्री हैं तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके पिता की मंत्री पद से इस्तीफा दे। किस तरह की गिरफ्तारी है वो? उनको सारी फैसिलिटी उनकी ऐसे समझो कि वीआईपी जैसे वो अपने घर में ही हो। कैसी गिरफ्तारी है उनकी? हम इस गिरफ्तारी को गिरफ्तारी नहीं मानते और वो भी 6 दिन बाद उनको होश आया कि इन्होंने कुछ किया भी है। 6 दिन तक उनको ये पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ यूथ कांग्रेस से लोग हैं या और भी दूसरे भी? नहीं, वैसे तो ये कांग्रेस का प्रोग्राम था, लेकिन कांग्रेस की हर एक इकाई इसके लिए आवाज उठा रही है पूरा पुरजोर। अभी अमृता धवन जी भी यहाँ आई थी जो दिल्ली प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। बाकी पूरा कांग्रेस और जो भी लोग जो लोकतांत्रिक देश के निवासी जो एक मनुवादी सोच से अलग है वो सभी इसके खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी तो है ही, कांग्रेस पार्टी की हर एक इकाई, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस, सब इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश सुपर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वीर सावरकर को लेकर एक मर्तबा फिर बहस छिड़ गई है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने वीर सावरकर को मुसलमानों का दुश्मन नहीं बल्कि मुहिब बताया। फिर क्या था, उनकी हिमायत में और मुखालिफत का दौर शुरू हो गया। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने नई किताब वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वीर सावरकर मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। मोहन भागवत ने इसकी दलील के तौर पर कहा कि सावरकर ने उर्दू में बहुत सी गजलें लिखी हैं, ऐसे वो कैसे मुसलमानों के दुश्मन हो सकते हैं। भागवत ने कहा कि वीर सावरकर के हिंदुत्व नजरिए ने कभी भी लोगों को उनकी तहजीब और सकाफत और देवता की पूजा करने के तरीक़ेकार की बुनियाद पर फर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सावरकर कहते थे कि हम फर्क क्यों करते हैं, हम एक ही मादरे वतन के बेटे हैं, हम आपस में सब भाई भाई हैं। इबादत के मुख्तलिफ तरीके हमारे मुल्क की रिवायत रहे हैं। भागवत ने कहा कि कई लोगों ने हिंदुस्तानी समाज में हिंदुत्व और इत्तेहाद के बारे में बात की। फर्क सिर्फ इतना था कि सावरकर ने उसके बारे में हमेशा और भरपूर अंदाज में बात की। और अब इतने साल के बाद ये महसूस किया जा रहा है कि अगर हर कोई इस तरह बात करता तो मुल्क की कोई तकसीम न होती। तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत करने वाले मुसलमानों का उस मुल्क में कोई वकार नहीं है क्योंकि वो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। लेकिन दूसरी तरफ सावरकर के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। कैदोबंद की सोबतों से परेशान होकर उन्होंने बरतानवी हुकूमत के सामने कई रहम की अर्जियां भेजी थी। ताहम वज़ीर दफा राजनाथ सिंह ने इन बातों को अफवाह करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर के हवाले से झूठ फैलाया जाता है। ये बार बार कहा जाता है कि उन्होंने जेल से रिहाई के लिए बरतानवी हुकूमत के सामने रहम की दरख्वास्तें दायर की, जबकि हकीकत ये है कि महात्मा गांधी ने उनसे रहम की दरख्वास्तें दायर करने को कहा था। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। वहीं वीर सावरकर की हिमायत में राजनाथ के बयान पर एमआईएम सरबराह उद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ओवैसी ने राजनाथ सिंह पर इल्जाम लगाया कि वो मस्ख शुदा तारीख पेश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो महात्मा गांधी की जगह सावरकर को बाबा कौम बना देंगे। तो ये इनका ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग।
और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आधी सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। वीर सावरकर के नजरियात को लेकर मुल्क में मुख्तलिफ आरा का होना कोई नई बात नहीं है। ये एक कदीम बहस है जिसके सहारे खासकर सियासी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने से कतई गुरेज नहीं करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में 13,000 से ज्यादा मदरसा पैरा टीचर्स और राजीव गांधी पैरा टीचर्स 15 अगस्त से जयपुर में गैर मुअय्यना धरना देंगे और इस साल काली दिवाली मनाने की अपील करेंगे। पैरा टीचर्स के ज्वाइंट मोर्चे ने आज कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, लिहाजा अब धरना देने का फैसला किया गया। टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि इन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे उर्दू तालीम के साथ साथ दीगर जबानों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। इस बार हम सोच के आए हैं और ये अनिश्चितकालीन है। जब तक कोई ठोस निर्णायक फैसला हम सरकार से नहीं ले लेते हैं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। हमेशा तो ये रहता है कि हम सरकार के आश्वासन में आके बैठ जाते हैं, जैसा कि उदयपुर में लिखित समझौता होने के बावजूद सरकार ने जो है अभी तक उस पर कुछ भी नहीं किया। तो एक तरीके से सरकार की वादा खिलाफी से परेशान हूँ। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल की भोपाल से खास निस्बत के सबब भोपाल को दारुल इकबाल के नाम से जाना जाता है। भोपाल ने अपने वतन के बाद न सिर्फ इस शहर में सबसे ज़्यादा इकबाल ने क़याम किया, बल्कि भोपाल में रहकर उन्होंने 14 तारीख़ी नज़में भी लिखी थीं। भोपाल से इकबाल के इस ख़ास लगाव के सबब भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी, इकबाल मरकज़ और इकबाल मैदान भी कायम किया गया। लेकिन अब ये तारीख़ी इकबाल मैदान अदम तवज्जुही के सबब खस्ता हाली का शिकार है। MP जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने इकबाल मैदान की खस्ता हाली को दूर करने के लिए एक बार फिर तहरीक शुरू की है और भोपाल नगर निगम को यौम इकबाल तक इकबाल मैदान की खस्ता हाली को दूर करने का अल्टीमेटम दिया है। राजधानी भोपाल से अल्लामा इकबाल का गहरा ताल्लुक, यहाँ पर इकबाल मैदान, इकबाल लाइब्रेरी, इकबाल मरकज़ सब कुछ मौजूद है, लेकिन सब खस्ता हाली का शिकार है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अपना कौन सा मुतालबा लेकर यहाँ पर आए हैं। जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ये अल्लामा इकबाल साहब के नाम से इकबाल मैदान है। इसको सारे संगठन यूज़ करते हैं, सारे सामाजिक लोग इसको यूज़ करते हैं। मेरी मध्य प्रदेश शासन से, नगर निगम से अपील है कि इसकी साफ़ सफाई, इसकी देख रेख की ज़िम्मा कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी किसके नाम से होगी। आज हम इसलिए यहाँ मौजूद हुए हैं कि आने वाले महीने 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। तो हमारा मुतालबा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर्यटन विभाग से ये है कि 9 नवंबर से पहले इकबाल मैदान को दुरुस्त किया जाए ताकि अल्लामा इकबाल की पहचान कायम रह सके। यहाँ पर कुछ लोगों ने साजिश के तहत इकबाल मैदान के अंदर अल्लामा इकबाल के नाम से जो बोर्ड लगा था उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने अपने रकम खर्च करके और अपने रिस्क के ऊपर उसको दोबारा नस्ब किया और उस पहचान को कायम रखने की कोशिश की। इस ग्राउंड को, इस मैदान को सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं बचाए बल्कि हर समुदाय बचाए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ बौद्धिस्ट, जैनी, सिख, ईसाई सबका ही यहाँ प्रोग्राम हुआ है हमेशा। तो ये सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है बचाना, ये हर धर्म के लिए है। तमाम लोग चाहते हैं कि इकबाल मैदान की जो शिकस्त हालत है उसको दूर किया जाए और इन लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 9 नवंबर जो अल्लामा इकबाल की यौम विलादत का मौका है उससे पहले अगर किया जाता है तो ठीक, नहीं तो ये लोग तम अपने अवामी ताउन से इस मैदान की खस्ता हाली को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मुसलमानों के सिलसिले में कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के रवैये पर नाराजगी और बरहमी का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस से अक़लियती शोबे के नुमाइंदों ने कहा कि किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो वो पूरी रियासत के अवाम का नुमाइंदा होता है, लेकिन 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद मिलाद कमेटी के वफ्द से वज़ीर आला का मुलाकात न करना अफसोस की बात है। वाज़ेह कि 2 दिन कबल कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम के सदारत में मरकजी मिलाद और सीरत कमेटी का वफ्द वज़ीर आला से मुलाकात के लिए उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर गया था। वज़ीर आला ने चंद दीगर तबकों के नुमाइंदों से मुलाकात की, लेकिन मिलाद कमेटी के अरकान की जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखा। को हेड कर रहे थे, उन्हीं की गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो माइनॉरिटी कमीशन है, उसके चेयरमैन जनाब अब्दुल अजीम साहब। तो उनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि
जो यहाँ से जो डेलीगेशन गया था उनको बाइज़्ज़त उनसे बात किया जाए और हमारे जो भी ख्यालात हैं उनको सुना जाए। कमीशन के चेयरमैन जो है अब्दुल अजीम साहब भी हैं, उन्हीं की पार्टी से हैं और उन्हीं के साथ ही वो पूरा वफ्द गया था। उन्होंने मुलाकात का वक्त 2 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद भी उन्होंने अंदर नहीं बुलाया, तो इससे बड़ा अफसोस होता है। सीएम है, कर्नाटका के सीएम है, परमिशन नहीं मिली, तो इस बात का बहुत अफसोस हमें है कि हमें सब बहुत गम हो रहा है कि हमारे स्टेट में इस तरह से भी शुरू हो गई है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जनाब येडियुरप्पा की भी गवर्नमेंट थी, कभी उन लोगों ने ऐसा नेगलेक्ट नहीं किया। इस बार हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदोसिता हमारा, ये नारा बोला था हमारे शहीदों ने। इनको इस बात को समझना चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। मुमताज़ माहिर तालीम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की यौम विलादत के मौके पर AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने भोपाल में कौमी सेमिनार के इनेकाद का फैसला किया है। सर सैयद तालीमी तहरीर की मानवियत के उन्वान से मुनक्किद होने वाले कौमी सेमिनार में मुल्क भर से मुमताज़ माहिरीन तालीम शिरकत करेंगे और सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक की मानवियत पर अपने मकाले पेश करेंगे। 17 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले एक रोज़ा कौमी सेमिनार में दानिश्वर, सर सैयद तालीम तहरीक, सर सैयद और कौमी यकजहती, सर सैयद और तालीम निस्वा, सर सैयद और साइंसी उलूम, सर सैयद और उर्दू अदब के उन्वान पर अपने मकाले पेश करेंगे। सर सैयद तालीमी तहरीक और प्रोग्राम को लेकर AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जिम्मेदारान कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उनका मिशन जो था मॉडर्न इंडिया तभी मॉडर्न बनेगा जब मॉडर्न एजुकेशन होगा, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कही जाएगी, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कही जाएगी और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कही जाएगी, जो आज हमें उस पर काम करने की जरूरत है। उनका जो मिशन था तालीम और तालीम, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। अभी भी हम बहुत पीछे, बहुत कुछ काम करने की जरूरत है जो हम नहीं कर पाए हैं। क्योंकि वर्चुअल हो रहा, अलीगढ़ में तो वर्चुअल कर रहे हैं मतलब, लेकिन हम लोग एक फिजिकली तमाम यहाँ पर करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाए मतलब। और उसी सिलसिले के में अभी से आपको ये न्यूज़ दी जा रही है कि इनवाइट किया जाता है कि 17 अक्टूबर को आप तशरीफ़ लेके आएँ यौम सर सैयद पर। शख्स चला जाता है, शख्सियत बाकी रहती है, और शख्सियत किस लिए बाकी रहती है? क्योंकि उसकी फ़िक्र बाकी रहती है। और ये जो है सर सैयद साहब की जो फ़िक्र थी वो तालीम के तई थी, और उनका एक ही ख़ास मकसद था कि तालीम को हम किस तरह से हर एक शख्स तक पहुँचाएँ, किसी भी कास्ट एंड क्रीड से कोई भी तफरीक ना करते हुए। तो जाहिर है कि हम उनके मिशन को कभी भी साल भर तक नहीं भूलते, लेकिन जब कभी 17 अक्टूबर आता है तो हमारे अंदर एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नया शौक़, एक नई रग़बत, एक नई चाहत पैदा हो जाती है। और हम लोग सब जो भी अलीग्स हैं अपने अपने इलाके में, हम लोग कोशिश करते हैं कि यौम सर सैयद को बहुत धूमधाम से मनाने की कोशिश करें। YSRTP सदर YS शर्मिला ने आज हैदराबाद के पुराने शहर के तालाब कट्टा में वाक़े रहमानिया मदरसे का दौरा किया। शर्मिला ने मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन से मुलाकात की और अपनी पार्टी की हिमायत करने की अपील की। उनकी राय मालूम कर रही हैं, उनसे अपने लिए दुआ की अपील और अपनी तरक्की के लिए जो है दुआ की अपील और साथ देने की गुजारिश कर रहे हैं। उन्हें सब जगह मिलने जा रही हैं। परसों जाफर पाशा साहब के पास भी गए थे, आज उसी मकसद से हमारे पास भी आए। कर्नाटक में इस बार भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोरोना वबा की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी जुलूस नहीं निकलने का फैसला लिया गया। कर्नाटक में ऑल कर्नाटक मरकजी मिलादुस्सीरत कमेटी और मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने इस बात का ऐलान किया। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अलहाज अमीर जान की सदारत में बेंगलुरु की मस्जिद हज़रत बिलाल में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कोरोना वबा के लिए जारी हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए 19 अक्टूबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने का ऐलान किया। मस्जिदों में समाजी फासले के साथ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक्किद करने का फैसला लिया गया। बेंगलुरु में हर साल YMCA ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले मरकजी जलसा इस बार दरगाह हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह में मुनक्किद होगा, जबकि कुद्दूस साहब ईदगाह में होने वाले जलसे मस्जिद कादरिया में होंगे। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने मुसलमानों से अपील की कि वह हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए ईद मिलाद मनाएं। इस मौके पर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत का शुक्रिया अदा किया गया। अभी फिलहाल
हुकूमत कर्नाटक की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के और इस रियासत के बाशिंदे हैं तो हमारे ऊपर भी ज़रूरी है कि हम उस गाइडलाइंस पर अमल करें। तो जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है और मस्जिद में भी जितनी मस्जिद में कैपेसिटी है उसके एतबार से आधे लोगों की इजाज़त दी गई है। तो इस मरतबा जुलूस को कैंसिल किया गया है और YMCA ग्राउंड में जो इजलास होता था उसको भी कैंसिल करके छोटे बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर सही मस्जिद दरगाह हज़रत अक़ल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम होगा। तो इस बार जुलूस के परमिशन ना मिलने की वजह से, जो गुज़िश्ता साल भी यही हम लोग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए थे, तो हमारा जो मेन इवेंट है ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने का खुदूस ईदगाह में, इसको हम लोग मस्जिद खादिरा में शिफ्ट कर हैं। हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनके तहे दिल से जुलूस मोहम्मदी कमेटी के तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे जो मुतालबात थे उसे बहुत गौर से सुनकर जो है वो मुतालबात को पूरा करने के लिए हाँ की है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस की औरंगाबाद आमद की मुनासबत से बैतुल यतीम में एक जलसा हुआ। इस जलसे में मिल्लत को दरपेश मसाइल और इनके हल पर गौर व खौज किया गया। जलसे की सदारत मारूफ मुफक्किर डॉक्टर इर्तिकाज अफजल ने की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद गौस की किताब इंडियन मुस्लिम्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स का इजरा अमल में आया। मुख्तलिफ दानिश्वरों के दरमियान, मुख्तलिफ अदिब्बा के दरमियान ये वो किताब है जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ इश्यूज़, सोशो इकनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ इसमें जमा किए गए हैं। डॉक्टर गौस साहब ने अपनी बात जामियत के साथ पेश की और जुस्तजू इसी बात की थी कि मिल्लत जो है अपना वक्त ब वक्त जायज़ा लेती रहे, अपनी कमियों से उभरने की जुस्तजू करे और जो उसका फ़र्ज़ मनसबी है तो उस एतबार से वो अपने आप को ना सिर्फ संवारे बल्कि फिर वो इंसानियत के लिए खैर उम्मत के तौर पर अपने हैसियत। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्लीन एनर्जी में 4 दिन में चौथी बड़ी डील की है। रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने डेनमार्क की कंपनी स्टीजरडेल से मुआहिदा किया है। भारत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए यह समझौता हुआ है। डेनमार्क की कंपनी स्टीजरडेल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से जुड़ी कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी बनाती है। पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम की मौजूदगी में दोनों कंपनियों के बीच ये करारदाद हुई। आपको बता दें कि रिलायंस ने साल 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की पैदावार का हदफ रखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान के अफकार व ख्यालात को आवाम तक पहुंचाने का काम सर सैयद एकेडमी कर रही है। गुज़िश्ता महीनों में कई अहम मतबूआत शाये किए गए हैं। ये कहना है सर सैयद एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद का। उन्होंने कहा कि हमारी एकेडमी का बुनियादी मकसद अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद की फ़िक्र पर रोशनी डालने के साथ इसे अवामुन्नास तक पहुँचाना है। सर सैयद एकेडमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत अहम इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि अलीगढ़ तहरीक के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली जाए और उसके फ़रोग़ के लिए हर वो कोशिश की जाए जिससे ये तहरीक आगे बढ़ सके। चुनाचे माजी के कुछ सालों में हमने ये बीड़ा उठाया है कि सर सैयद का जो ओरिजिनल वर्क है या उनकी अपनी तहरीर करदा किताबें हैं उनकी दोबारा से इशाअत करना, यानी ओरिजिनल सोर्सेस को हम दोबारा से पब्लिश कर रहे हैं। और दूसरी ये कि जो अलीगढ़ तहरीक के मुतालिक दूसरी किताबें हैं उनको शाये करना। मज़ीद ये कि अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं उनकी हयात और कारनामों पर रोशनी डालने के लिए मुख्तलिफ़ किताबों को शाये करना भी हमने ये अपने मकसद बना रखा है।